ओम शांति। आज की तारीख है 9 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? वो कौन सा गुण है जिसमें बाबा चाहते हैं कि बच्चे मेरे समान बने? बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं निरहंकारी हूं, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं निरहंकारी हूं, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा प्रश्न, जब बुद्धि अच्छी बनती है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? जब बुद्धि अच्छी बनती है, देखो बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। आप किसी बात को कैसे लेंगे, क्या लेंगे, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। बातें आपके सामने ही होती हैं, पर उसमें आप क्या उठाते हो, क्या नहीं उठाते हो, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है ना। तो जब हमारी बुद्धि अच्छी बनती है, योग लगा रहे हैं, आप कहीं पूछते हैं योग लगा रहे हैं, कैसे पता पड़े कि हमारा योग बुद्धि अच्छी होती है। हर बात सहज स्वीकार होती है, मेहनत नहीं लगती है। माना आप योग लगा रहे हैं, योग से आत्मा पावन हो रही है, सहज स्वीकार कर रही है, बुद्धि अच्छी हो रही है। अब कई बार छोटी छोटी बातों में ही बहुत फीलिंग आती है, बहुत परेशानी हो जाती है ना। मन उदास रहता है, तो ये क्या निशानी है? माना बुद्धि में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है ना। तो जब बुद्धि अच्छी हो जाती है तो कौन से राज जो इस ड्रामा के अंदर के राज हैं, या कौन से ऐसे राज जो स्वतः बुद्धि में बैठ जाते हैं? उत्तर, मैं आत्मा क्या हूं, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पाठ है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। क्लियर? जब बुद्धि अच्छी बनती है
तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर, मैं आत्मा क्या हूं, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पाठ है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। ठीक, तो अब आपकी अच्छी बुद्धि हो रही है, आप अच्छी बुद्धि बन रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। इस ड्रामा में अनादि पाठ कैसे है, कैसे परमात्मा का पाठ नूंदा है, कैसे मुझ आत्मा का पाठ नूंदा है, तो आपके अंदर से क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे ये सब खत्म हो जाएगा। कब? बुद्धि अच्छी बनती है। नहीं तो क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे चलने से बुद्धि अच्छी नहीं होती है, उसमें हलचल होती है, और हलचल बुद्धि आपकी याद में अचल कैसे रहेगा। इसलिए हलचल खत्म, बुद्धि अच्छी बनी, ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। है ये गुह्य पॉइंट्स, गुह्य राज है ये। आत्मा क्या है, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पाठ है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है, वो कैसे बजाती रहती है, तो ये सारे पॉइंट अच्छी बुद्धि वाले सहज समझ जाते हैं। ओके, आज का गीत है धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए की आए। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। किसको? आत्माओं को व जीवात्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है जो समझती ही नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं, नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। वह कब मिटता ही नहीं है, अब मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है। अब तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। अब यह धारण करना है औरों को समझाने के लिए, तो बाप परम पिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। कहा जाता है ना, तो वह भी करते हैं सिखलाने के लिए, तो उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। अब उनका अर्थ भी कोई समझ ना सके तो ये गुण बच्चों को भी सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़ेगा। तो पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाने की शिक्षा भी देंगे। तो जैसे सन्यासी शिक्षा देते ना सन्यास करने के लिए, तो ये भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता, उसमें तो एक ही जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध मिलनी है, वही होती है ना। अब यहाँ तो कहा जाता है ना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है, आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। तो इस पे विचार चलना चाहिए कि मेरा तो योग कम है अभी, तो अटेंशन जाएगा, ऐसे अटेंशन नहीं जाएगा। ऐसे कोई कथा थोड़ा चल रही है। तो जैसे ही सुनो तो अरे मेरा तो ये चीज कम है, अरे मुझ में तो ये चीज नहीं है, अच्छा तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका अटेंशन रहेगा। ये कोई कथा नहीं चल रही है, आपकी कहानी सुनाई जा रही है कि आपकी अवस्था अभी तक ऐसी क्यों है। ऐसे अटेंशन देखकर मुरली सुननी चाहिए
कि मेरी अवस्था भी ऐसी क्यों है, कारण क्या है। जैसे ही सुनो साथ में ही चित्र बनना चाहिए अपना, तब देखना अटेंशन देते रहोगे, कभी भी ऐसी गुंजाइश नहीं आएगी। जब सुनने की बात आती है तो सुनते नहीं है, और जब परेशानी आती है तो सुना ही नहीं है, तो फिर परेशानी को हल कैसे करो, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि सुनते ही नहीं है सही ढंग से। तो ध्यान से सुनो, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है, आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में रहेगी। फिर आयरन एज में ना आत्मा को ना शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए, तो ये ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझा ना सके। तो इस पे एकदम चिंतन चलना चाहिए। देखो, कोई और नहीं समझा सकता, हमें भगवान ने सुना रहा है। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, साइंस घमंडी ऐसी ऐसी चीजें निकालते हैं और बनाते हैं, स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इसमें कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, स्टार पे जाए मून पर जाए कोई जीवन मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलती है। करके अल्पकाल क्षण भंग और सुख मिलता है। तो एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। अब एरोप्लेन पर सफर करेंगे तो उसमें सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख हुआ ना, स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख धाम तो है ही अलग, वहां सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है ही अल्पकाल काग विष्टा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। क्या मिला है? बुद्धि बहुत अच्छी मिली है। मैं आत्मा क्या हूं, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, हमारा क्या पार्ट है, सारा बुद्धि में राज है। सुन रहे हो? तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे। अब इस पे विचार चलना चाहिए, अगर मेरा पुरुषार्थ नहीं तो मेरे भी 84 जन्म नहीं। सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़े ही सत्युग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। माना जो बाबा के सम्मुख बैठे हैं ना, उनमें भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे तो बाबा कह रहे हैं। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं। वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे, ये विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अलफ बे पक्का कराना है। अलफ माना बाबा, बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। तो ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है ना, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। कितनी छोटी सी आत्मा है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे, उनका पाठ चलता है। तो ये सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे ये सब कल पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या था। एक अखबार है जिसमें रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। अब यह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। अब ये अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, वो लिखते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ था आज से।
और तुम लिखो आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। तो 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का। तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। तो पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता, तो वर्णों में आते हैं ना। तो वर्ण तो यहाँ ही है। सूक्ष्म मतन में तो वर्णों की देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तो ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। कहेंगे ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। अब ये भी जानते हो जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहां कोई सर्प आदि की बात नहीं है। बैल भी वहां हो ना सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। और सूक्ष्म वतन में जाते हो बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहां बगीचा है? बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहां सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो ना सके। बुद्धि तो कह रही है, तो ये जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे, माने यहाँ का जो देखा हुआ होगा वही तो वहां साक्षात्कार कराएंगे ना। तो ये सब है साक्षात्कार। इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वे कोई जादू नहीं कहेंगे, वे विद्या देते हैं। ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसीलिए जादूगरी कहा जाता है। ठीक है, तो जादूगर क्यों कहते हैं तो पता पड़ा। तो दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। और वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ। अब उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। आपको मूर्ति से नहीं, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया है। बाकी जो आपने देखा उसका ही साक्षात्कार करा सकते हैं। तो यहां तो मेहनत कर स्वयं वे लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। यहां तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के रजवाड़े बनने। सुना क्या करने आए हो? सूर्यवंशी चंद्रवंशी के रजवाड़े बनने आए हो। तो पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है ना उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है। तो ये बाप बैठे समझाते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट चैट है। इनकी आश नहीं रहनी चाहिए। समझते अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार कराव देवे, परंतु ऐसा वह फालतू। हाँ, ऐसे कई आश रखते हैं ना, बाबा आप ऐसे करो तो मैं मानूं कि आप बाबा हो। बाबा अब तो आप सम्मुख हो, आप करा दो ना, चाबी तो आप ही के पास है। बाबा पढ़ा रहे हैं ना, यही साक्षात्कार है कि तुमको तुम्हारा सारा दर्शन करा रहे हैं। यही साक्षात्कार है। उस साक्षात्कार को कर भी लोगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, निश्चय बैठ जाएगा। कई कहते हैं अब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, वो भी थोड़ी देर का ही होगा। ऐसे कई बार होता है ना, भक्ति मार्ग में भक्त कभी दर्शन कर लेते हैं, कितने दिन तक उस दर्शन को याद रखते बताओ। फिर वही समस्या, फिर वही रोना धोना, क्या फायदा।
परिवर्तन तो चिंतन में करो ना। ये है सदा का साक्षात्कार कि तुमको एक बार हो गया, अब फिक्स हो गया। ऐसे तो करते ही नहीं है। आज किया और 2 मास के बाद भी नहीं, 15 दिन के बाद पूछो तुमको नशा है उस साक्षात्कार का? नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। तो बाकी साक्षात्कार की तो कोई चिट-चैट ही है, तो उसकी आश नहीं रहनी चाहिए। समझते अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु यह सब है फालतू। फिर साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक दिन कराया बाबा ने साक्षात्कार, ठीक है, खुश हो गए, बाबा मिला, बाबा मिला। 1 मास के बाद फिर से वही उम्मीद, अब फिर नहीं कराया। फिर बाबा हमसे प्यार नहीं करता, अब वो बाबा नहीं रहा, बस हाथ छोड़ देंगे। प्रैक्टिकल चीजें बाबा बताते हैं, जो सच में होता है। अगर फिर साक्षात्कार ना हो तो नामीद हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। माना बाबा जितना भी करा दे, जितना भी करा दे, अगर तो भी अगर अपने पर मेहनत नहीं की ना, तो भी नामीद हो सकते हैं। कोई ना कोई आश लगी ही रहती है, लगी ही रहती है। बनना बाप समान है, ये आश रखे ना, बाप समान बनना है। तो अगर साक्षात्कार नहीं होगा तो ना उम्मीद हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं कि हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। अगर विचार करें तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है, सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शक्ल में फर्क है। अब जैसे बच्चे देखे ना आपने, ड्रेस से नहीं, उनके हाव भाव से पता पड़ जाता है, अच्छा ये लड़का है, ये लड़की है ना। तो फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शक्ल में फर्क है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल ही नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। यह शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है जिसे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। यह नरक है, यह स्वर्ग है, यह संगम है, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो, सुन रहे हो। ब्रह्मा द्वारा सत्य का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण को ये प्रारब्ध कैसे मिली? जरूर संगम योगी होगा। जब ऐसे कर्म किए हैं, अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। सुना? जब चित्र देखते हो फिर वो सारे चित्रों को दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं कि ऐसे चित्रों के सामने खड़े हो जाओ, चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है तो झाड़ में क्लियर है।
तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की, ये मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर भी समझाना है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। उनमें अनादि पाठ नूंदा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो? तो जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं। पहले ऐसे होता था। तुमको कोई रोकेगा नहीं, बोलो आओ तुमको हम समझाएं, सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सियाने चाहिए, कहां भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह है। तुम्हारे कच्छ में सच है, माने बगल में सच है। मनुष्यों के कच्छ में झूठी गीता है, तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। अब इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है, सांवरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र बल साथ में रहे, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम्हें एकदम कोड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। नाउमीद बन, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। नाउमीद बन, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। आज का वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियां हो। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो।
बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रखो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। आज का स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी।